दर्शकों, अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारी जन्म की राशि क्या है, परंतु अपने व्यक्तित्व को और जीवन के भविष्य को जानने के लिए सिर्फ जन्म की राशि ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी कुंडली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जन्म का लग्न। यानी अगर आप अपनी कुंडली उठाकर देखते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पर आपका लग्न क्या है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपके लग्न का स्वामी ग्रह जो है वो ग्रह इन 12 भाव में कहाँ बैठा है। इसी कारणवश दर्शकों, हमने सभी 12 लग्नों के लिए 12 प्लेलिस्ट बना रखी हैं, जिससे आप अपनी कुंडली पर डायरेक्टली उस बात को अप्लाई करके देख सकें। जैसे आज बात कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति का है सिंह लग्न, कैसे पता लगेगा? जो बिल्कुल बेसिक से जानते हैं, वहां 5 नंबर लिखा है। कहां लिखा है? फर्स्ट हाउस में आपका 5 नंबर लिखा है, यानी आपका सिंह लग्न है। अच्छा, सिर्फ सिंह लग्न होने से क्या क्वालिटीज हैं, पहले उस बारे में बात करते हैं, फिर उसके स्वामी ग्रह की बात करेंगे। इसका मतलब यह है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स आ गई हैं। इसका मतलब सिंह लग्न वाले बहुत ज्यादा समाज को साथ लेकर चलने वाले होते हैं। इसका मतलब ये भी है दर्शकों कि सिंह लग्न वाले कभी जिंदगी में हार नहीं मानते हैं और बहुत संघर्ष में परिस्थिति में भी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। परंतु सिंह लग्न होने के कारण कई बार आपकी जिंदगी में ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत करीब आते हैं आपके और बहुत पास आकर आपको धोखा दे देते हैं। अब आप कहेंगे, आचार्य जी ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? आपको अपने लग्नेश के रूप में ध्यान देना चाहिए कि वह 12 भाव में कहाँ बैठा है। जैसे आज जिसकी बात कर रहे हैं ना, उस व्यक्ति का सिंह लग्न है और उनके सिंह लग्न के स्वामी ग्रह हैं सूर्य। वह बैठे हैं यहाँ पर। कहां पर? इसे आप काउंट कर लीजिए, और अगर आप काउंट करते हैं तो यहां से काउंट कीजिए लगन भाव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से काउंट करते जो आप जाएंगे, जैसे 8th, 9th, 10th, 11th। यानी इस व्यक्ति का लग्नेश सिंह लगन के स्वामी सूर्य ग्रह 11th हाउस में बैठ गए। यह व्यक्ति बहुत अच्छे तरह से लोगों के साथ संबंध बनाकर चलता है या चलती है। क्यों? एक तो सिंह लग्न हो गया, दूसरा लग्नेश 11th हाउस में बैठने का मतलब इस व्यक्ति को जब लाभ कोई मिलता है तो समाज से मिलता है। जब कहीं किसी परिस्थिति में बहुत बुरी तरह से ये व्यक्ति फंस जाता है तो इसको कहीं से कुदरती आशीर्वाद मिलता है लाभ के रूप में। क्यों? क्योंकि एकादश भाव 11th हाउस 11वां घर जो होता है ना दर्शकों, वह लाभ का होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे, आचार्य जी ये लाभ तो सिर्फ पैसे का हो गया। नहीं, अगर आपको किसी तरह से सामाजिक रिवार्ड मिले, अवार्ड मिले, वह भी तो लाभ है। इस व्यक्ति की तो पर्सनैलिटी ही यहाँ जाकर बैठ गई। पर्सनैलिटी का मतलब क्यों कह रहा हूं? व्यक्तित्व, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना लगन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर लगन का स्वामी ग्रह जिस भाव में बैठा है वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका यह मतलब होता है दर्शकों कि यह व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी में एक बात लेकर चलता है कि मुझे किसी न किसी तरह अपना लाभ दुनिया में बांटना है। यानी लग्नेश अगर 11th हाउस में है तो इसका मतलब यह व्यक्ति बहुत ज्यादा सोशल वेलफेयर में बिलीव करेगा। दूसरी बात, यह एक और प्रभाव देगा यहाँ बैठकर कि यह व्यक्ति अपने करियर के मामले में पढ़ाई लिखाई को बहुत टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहेगा, लेकिन दिक्कतें बहुत आएंगी किसी भी डिग्री या क्वालिफिकेशन को पूरा करने में। उसका कारण दर्शकों, जब कोई ग्रह 11th हाउस में बैठता है तो वह 5th हाउस पर अपनी दृष्टि देता है। पंचम भाव क्या होता है? विद्या का होता है। अब इस व्यक्ति की तो पर्सनैलिटी यहाँ आ गई और वह यहाँ देख रही है। इसका मतलब यह रहा कि यह व्यक्ति पढ़ाई लिखाई को महत्व देता है। और साथ ही इस विषय पे भी ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सूर्य ग्रह 11th हाउस में बैठकर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तरक्की कराना चाहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ नॉलेज और एजुकेशन के आधार पर। यानी ये हो सकता है कि क्वालिफिकेशन पूरी ना हो पाए, लेकिन नॉलेज जरूर पूरी कराते हैं। सूर्य भी यहाँ बैठकर ऐसा करते हैं और लग्नेश बनकर सूर्य बैठ गए तो इसका मतलब तो कमाल ही हो गया। इसके कारणवश यह व्यक्ति भांति भांति के अनुभव लेता है और उस अनुभव के आधार पर ही अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलता है।
अब अगला प्रश्न यह उठता है कि जो लोग इसके पास आकर इसको धोखा देते हैं वह कौन हो सकते हैं। दर्शकों, इस व्यक्ति को एक आदत होती है, किसको? जिसका यहाँ सिंह लग्न है और 11th हाउस में सूर्य है। एक बात और बता दूं आपको, ये बात सभी लगन के लिए अप्लाई मत कर लेना, क्योंकि सभी लगन के 11th हाउस में सूर्य नहीं होते, उनका लग्नेश का स्वामी ग्रह कुछ और होता है, तो उसके हिसाब से परिभाषा बदल जाती है। खैर, उसे देखने के लिए आप हमारे उस लिस्ट को आइए, जो प्ले लिस्ट के फॉर्म में अनेकों वीडियो हैं, सभी लगन वालों के लिए अलग अलग हैं। अपनी फैमिली की कुंडलियां खोल लीजिए, उन पर अप्लाई कीजिए कि कौन सा भाव में किस तरह से कौन सा ग्रह बैठा है, स्पेसिफिक आप ही की कुंडली के लिए, तो ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। चलिए खैर, अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं कह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति जो करीब आता है और वह धोखा देता है, तो सिंह लगन का स्वामी जिसका लग्नेश 11th हाउस में है, वह क्या ध्यान रखे। वह व्यक्ति जो होता है ना, वह सिंह लगन वाले का बड़ा घनिष्ठ और मित्र संबंधी व्यक्ति हो सकता है। यानी कई बार होता है ना कि किसी के साथ मिलकर बैठकर बहुत सारी उम्र बिता दी, बहुत सारा समय बिता दिया, बहुत सारा जिंदगी का रूप बदल के रख दिया, लेकिन जब समय आया एक दूसरे के प्रति सैक्रिफाइस करने का, तब व्यक्ति ने आपको धोखा दिया। यानी अगर आपका सिंह लगन का स्वामी सूर्य ग्रह 11th हाउस में बैठा है ना, तो एक बात ध्यान रखिए, अपने मित्रों के साथ जब आप काम धंधा शुरू करते हैं तो वह एसोसिएशन को लेके बहुत ज्यादा सावधानी बरतिए। ऐसा हो सकता है कि आप तो कहें हम तो तुम पर ब्लाइंड फेथ करते हैं, इसलिए हिसाब किताब देखें ही नहीं, ये गड़बड़ हो जाती है। जब यहाँ पर 11th हाउस में लग्नेश सूर्य के रूप में बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति, मैंने कहा ना, लाभ को बांट देता है। और ऐसा ना हो कि आपकी मेहनत दूसरा व्यक्ति खा जाए। सीधे शब्दों में बोलूं, जो आपका मान सम्मान है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, सिंह लगन वाला कभी नहीं चाहेगा कि उसके मान सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा पर किसी तरह की चोट लगे। लेकिन जब आप इतना ब्लाइंड फेथ करके चलेंगे, अकाउंट्स चेक नहीं करेंगे, फाइनेंसिस चेक नहीं करेंगे, ये डील चेक नहीं करेंगे कि सामने वाला आपके बिहाफ पर कितना नाजायज फायदा उठा सकता है, तो नुकसान उठाओगे ना। तो यह अपनी सिंह लगन और लग्नेश एक आदर्श भाव में सिंह लगन के रूप में सूर्य की आदतों को बदलिए। चलिए एक और बात बताता हूं कि यहाँ पर ये आपके प्रेम संबंधों पर क्या इफेक्ट दिखाता है। दर्शकों, जब आपका लग्नेश सूर्य ग्रह 11th हाउस में बैठा है, इसका मतलब वेलफेयर तो करेंगे, लेकिन प्यार भी बहुत लोगों से करते हैं। अब यह प्यार अनेकों रूप के हो सकते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा ना, मित्रता के स्वरूप भी हो सकते हैं, और एक ऐसा प्यार जिसको आप विवाह में कन्वर्ट कर देना चाहते हैं, ऐसा प्यार भी हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक खास बात देखनी होगी कि जो सिंह लगन के व्यक्ति होते हैं, वह हमेशा ऐसा व्यक्ति ही पसंद करना चाहेंगे जो कहीं ना कहीं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को टॉप प्रायोरिटी पे रखे। रिश्ता तोड़ना तो आपको आता नहीं है, क्योंकि आपका है सिंह लग्न, और आप भी ऐसा ही व्यक्ति चाहेंगे। और अब आपका लग्नेश 11th हाउस में सूर्य हो गया, तो इसका मतलब आप प्यार उसी से करेंगे जो सामाजिक प्रतिष्ठाओं और सम्मान को लेकर चलेगा। कुछ लोग होते हैं ना, बिल्कुल अलग थलग जिंदगी बिताना चाहते हैं, जिन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कौन उनके साथ है और कौन नहीं है। ऐसे व्यक्ति से ये व्यक्ति कौन, जिसका लग्नेश सूर्य ग्रह होकर 11th हाउस में बैठा है, नहीं निभा पाता है। यानी जब आप किसी से प्यार करें और वैवाहिक जीवन में उसे बदलने जा रहे हो, तो एक प्रश्न पूछ लेना, समाज के प्रति आपका क्या व्यवहार है। अच्छा, समाज की भी डेफिनेशन बड़ी डिफरेंट होती है। सिंह लगन वालों की बात करते हैं सिर्फ इस टाइम, जरा सूर्य को थोड़ी देर के लिए शांत कर देते हैं। तो सिंह लगन वालों के लिए समाज की कोई परिभाषा नहीं होती। इन लोगों के अपने रिश्ते, अपना परिवार, मित्र, आसपास बैठने वाले लोग, पड़ोसी, सब लोग समाज होते हैं। और कहीं 2 दिन घूमने चले जाते हैं तो वहां पर भी जिनसे मिलते हैं वह भी सामाजिक दायरे में आते हैं। ये बड़ी पॉजिटिव बात होती है सिंह लगन की, यानी ये अपने समाज को बढ़ाते रहते हैं। वैसे इसको एक दूसरे रूप से देखें, इसे नेटवर्किंग कहते हैं, जो सिंह लगन वाला पैदाइश रूप से सीखता है। यानी कुदरती ईश्वर उसे सिखाता है कि तुम्हारा सिंह लगन है ना, तो तुम्हें नेटवर्किंग तो बहुत अच्छे से आती है।
तो इन्हें वह लोग बड़ी दिक्कत देते हैं जो किसी तरह की नेटवर्किंग की बजाय सारा नेट ही छोड़कर भाग जाते हैं। यानी ऐसा प्रेम जीवन साथी नहीं बन सकता आपका। कम से कम कुछ प्रतिशत तो हो ऐसी बातें कि चलिए सामाजिक तौर पर एक दूसरे को मान सम्मान दें, घर की बातें बाहर ना निकालें, प्राइवेसी क्या होती है ये भी ध्यान रखें, और सोशल और प्राइवेसी में कैसे संतुलन बनाना है ये भी ध्यान रखें। तब सिंह लगन का व्यक्ति जिसका 11th हाउस में सूर्य है वह बहुत अच्छे से प्यार करता है, बहुत अच्छे से साथ निभाता है, बहुत अच्छे से रिश्ते निभाता है। देखिए अभी मैंने पर्सनैलिटी की बात करी, कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों की बात करी, अब बात जरा पैसे की भी कर लें। क्या फायदा होता है अगर लग्नेश यहाँ पर सूर्य के रूप में होकर बैठ जाए, यानी सिंह लगन हो और यहाँ बैठ जाए। इसका मतलब आप मल्टीटास्क परफॉर्मर बन जाते हो, एक से अधिक कार्य एक साथ करने की ताकत होती है। एक तो पहले ही सिंह लगन है, क्रिएटिविटी, दूसरी बात एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, चीजों को मैनेज करना आता है। अब सोचिए एक से ज्यादा चीजें अगर मैनेज कर लो तो कमाल नहीं हो जाएगा। यानी एक व्यक्ति जो पूरी ट्रेनिंग एक चीज की ले रहा है उससे भी कमाए, और जो उसकी हॉबी हो उससे भी कमाए, तो मजा आ जाएगा ना। बस इन लोगों को यही मजा आता रहता है, किन्हें, जिनका सिंह लगन होता है और लग्नेश सूर्य 11th हाउस में होता है, ये डबल सोर्स ऑफ इनकम करने की कैपेसिटी रखते हैं। ध्यान रखना। पर मैंने बीच में एक बात बताई है, धोखा हो सकता है, तो ऐसे में ना उन लोगों के साथ काम मत करो जो आपको बहुत ज्यादा उकसा रहे हैं कि आप अपना ही पैसा लगाएं, घर से पैसा छीन कर पैसा लगा लें, समाज से लड़कर पैसा लगा लें। वैसे आप ऐसा नहीं करोगे, मुझे भरोसा है आप पर, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर ऐसी मनोस्थिति बन जाए तो कंट्रोल कीजिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कभी कभी सिंह लगन का व्यक्ति जिसका सूर्य 11th हाउस में है वह मान प्रतिष्ठा के लिए उस लेवल तक चला जाता है जो बहुत गलत हो सकता है। वह क्या है? किसी व्यक्ति ने आपको बहुत ज्यादा उकसाया, मोटिवेट किया, और आप अपना सारा पैसा किसी एक काम धंधे में लगा देते हैं। वह व्यक्ति भाग जाता है, आपका पैसा लेकर भाग जाता है। अब ऐसी परिस्थिति में सिंह लगन वाले की तो इज्जत पर आ गई, ऊपर से लग्नेश भी सूर्य है और बैठा भी 11th हाउस में है। यानी ऐसे में सिंह लगन वाला क्या करना चाहिए? आपको कानूनी प्रक्रिया में तो जाना ही चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ, क्योंकि आप जीतेंगे। अगर वह पकड़ में आ जाए तो आपका पैसा आपको वापस मिलेगा, क्योंकि लग्नेश आपके लाभ स्थान पर बैठा है। लेकिन एक और चीज भी करनी चाहिए आपको कि कहीं ना कहीं आप इस बात पे हमेशा एक पैनी नजर रखें कि सामने वाला व्यक्ति चाहे कितना ही घनिष्ठ क्यों ना हो। ये मैंने बीच में भी बताया है, इसलिए दोबारा भी बता रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिस के लिए। अगर वह आपको व्यक्ति उकसा रहा है कि आप ऐसी जगह पैसा लगा दो जहां बड़ी जल्दी जल्दी पैसा बढ़ जाएगा, एकदम से बढ़ोतरी हो जाएगी, एकदम से बहुत अच्छी इनकम होने लगेगी, बस आसमान से छप्पर फट जाएगा और पैसे की बरसात हो जाएगी, आपका सिंह लगन है, समझ जाओ ऐसी बातों से तो आप किसी भी तरह से प्रेरित होना ही नहीं। और जब लग्नेश 11th हाउस में बैठा है तब तो और ज्यादा सतर्क हो जाओ। यानी सीधी बात बोलूं, बहुत ज्यादा हाईली एम्बिशियस प्लान्स के चक्कर में मत लगो। आप तो धीरे धीरे जिंदगी में चलते हो, प्लानिंग के साथ चलते हो, अपनी नेटवर्किंग बनाते हो, तो क्यों ऐसे लोगों के चक्कर में आते हो? तो इसलिए सावधान रहिए। जब सिंह लगन का स्वामी 11th हाउस में बैठा है, आपका लग्नेश एकादश भाव में बैठा है, तो आपको बचकर रहना होगा। लेकिन क्या यही सब इन बातें बताई हैं इस वीडियो में दर्शकों? कैसा लगा जरूर बताइएगा। ऐसे ही अन्य वीडियोस हैं जो हर तरह से हर व्यक्ति की कुंडली पर अप्लाई हो सकती हैं, पर उन्हें देखिएगा जरूर और बताइए अगली वीडियो आप किस तरह की चाहते हैं, किस लगन की, या किस तरह से कोई भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, बताइएगा जरूर। आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।